बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम के इस चैनल में हम कुरान पाक से वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की 105 नंबर किस्त पेश कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम बयान करेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम और सलाब में इनकी सज़ा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम इस्लामी तारीख में सबसे मशहूर ग्रोह में से एक है, ख़ास तौर पर इनकी नाफरमानी और इन पर आने वाले तबाहकुन अज़ाब की वजह से। अजीम सलाब इनकी कहानी, जिसमें इन तबाहात को नज़रअंदाज किया गया और इनकी हतमी तबाही का जिक्र किया गया, कुरान पाक और हदीस में मतद बार जिक्र किया गया, जो ईमान, इताअत और इलाही रहनुमाई को मुस्तरद करने के नताइज दोनों को सबक फराहम करते हैं। तो दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम की तरफ भेजा था जो बुत परस्ती और बदकारी में गहरे तौर पर जकड़े हुए थे। सदियों तक इसने इनको तबलीग की। उन्होंने एक सच्चे खुदा अल्लाह ताला की इबादत करने और अपने गुनाहों के तरीकों को तर्क करने की दावत दी। इनका मिशन वाज़ा था और पैगाम सीधा था। अगर उन्होंने तौबा ना की और अल्लाह की तरफ रुजू ना किया तो इन्हें खुदाई अजाब का सामना करना पड़ेगा। सूरह नूह की आयत नंबर 101 और 28 में अल्लाह ताला बयान करता है कि किस तरह हज़रत नूह ने अपनी कौम की अनथक तंबीह की। बेशक हमने नूह को इनकी कौम की तरफ भेजा, कहा अपनी कौम को डराओ इससे पहले कि इन पर कोई दर्दनाक अजाब आए। कुरान पाक ने जिक्र किया कि नूह की दावत तकब्बर और इनकार से मिली। उन्होंने सूरह अल-मोमिनून की आयत नंबर 24 में दावा किया, जिसका तर्जुमा है वो सिर्फ तुम जैसा एक आदमी है जो तुमसे बड़ा होना चाहता है। इस जवाब ने इनकी गहरी जिद और बेएतबारी की मिसाल दी। तो दोस्तों, लोगों को तौबा करने से इनकार और बुत परस्ती पर इसरार इनकी बिल-आखिर तबाही का बायस बन गया। एक अजीम सलाब जो तारीख के सबसे सख्त अजाबों में से एक बन गया। कुरान पाक सूरह हुद की आयत नंबर 36 से 38 में बयान करता है, और नूह की तरफ वही की गई, कोई ईमान नहीं लाएगा स्वाय इनके कि जो ईमान ले आए, लिहाजा वो जो कुछ कर रहे हैं इन पर गम ना करो। सैलाब जो कि एक कुदरती आफत भी था और अजाब इलाही भी था, इसने सब कुछ डुबो दिया, इन लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म को झुठलाया था। सूरह कमर आयत नंबर 12 में तर्जुमा है, और हमने जमीन को चश्मे जारी किया और पानी पहले से तयशुदा काम के लिए मिल गए। तो दोस्तों, सैलाब सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं थी, ये इन नाफरमानों के लिए, लोगों के लिए जानबूझकर सजा का अमल था, जिन्होंने अल्लाह ताला की निशानी को नजरअंदाज किया और इनके नबी की बात सुनने से इनकार किया। कुरान पाक काफिरों की मायूसी और पशमानी को मजीद वाज़ा करता है, जैसा कि सैलाब का पानी चढ़ गया। सूरह हुद आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला कहता है, और कहा गया कि ऐ जमीन अपना पानी निगल ले और ऐ आसमान अपनी बारिश को रोक ले, और पानी थम गया और मामला पूरा हो गया। और इसने नूह की कौम के बागी तहजीब के खात्मे को निशानजद किया, जिससे सिर्फ रास्तबाजों और कश्ती पर मौजूद मखलूक बाकी रह गई। सैलाब से जो सबक सीखना है वो सिर्फ एक गुनाहगार लोगों के तबाही के बारे में नहीं, बल्कि अल्लाह की गहरी रहमत के बारे में भी है, जो तौबा करते हैं और इनकी हिदायत पर अमल करते हैं। अगरचे नूह की कौम के दावत सुनने के लिए काफी वक्त दिया गया था, लेकिन इनकी जिद इनकी मौत का बायस बनी। सूरह अनकबूत आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला फरमाता है, और यकीन हमने नूह को इनकी कौम की तरफ भेजा और वो इनके दरमियान 1000 साल मनफी 50 साल रहे, और इन्हें सैलाब ने आप पकड़ा और वो जालिम थे। ये तवील अरसा अल्लाह के सब्र और लोगों को तौबा करने का मौका फराहम करने की निशानदेही करता है। तो दोस्तों, हदीस का लिटरेचर सैलाब और इसके अक्सरात के बारे में अज़ाफ़ी बसीरत भी फराहम करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकारों को माजी की कौमों को सबक के बारे में खबरदार किया। सही मुस्लिम की एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने इनका इनकार किया तो अल्लाह ने सैलाब नाज़िल किया। इसने हर काफिर को गर्क कर दिया और सिर्फ नूह के साथ ईमान लाने वालों को निजात मिली। इससे ईमान के अहम किरदार और कुफ्र के नताइज पर जोर दिया गया है। एक और रवायत में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन इब्न माजा में फरमाया, नूह के जमाने में आने वाला सैलाब अल्लाह की तरफ से भेजे गए बड़े अजाबों में से
پہلا عذاب تھا یہ نافرمانیوں کے لیے عذاب اور مومنوں کے لیے رحمت تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور سیلاب کی کہانی مومنوں کے لیے اللہ کی ہدایت ٹھکرانے کے نتائج اور توبہ کی اہمیت کے بارے میں ایک لازوال یاد دہانی کا کام کرتی ہے، جسے سیلاب نے اپنے نبی کو جھٹلانے والوں کو صفایا کر دیا۔ قرآن پاک اور حدیث سکھاتا ہے کہ جو لوگ اپنے کفر اور گناہ پر اڑے رہیں گے، ان کو بھی اسی طرح کا عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع نہ کرے۔ سیلاب بذات خود اللہ کی انصاف لانے کی طاقت کی علامت ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ان کی رحمت کا عذاب بھی ہے جو اس کے احکام پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں۔ مزید یہ واقعہ الہی انصاف کے تصور پر روشنی ڈالتا ہے۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور سچائی کو مسترد کرتے ہیں وہ نتائج سے محفوظ نہیں ہیں، چاہے وہ آسودگی یا خوشحالی کے وقت میں ہی کیوں نہ ہو۔ عذاب اچانک آیا اور زمین آسمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ انتقام کے آلات کے طور پر کام کریں۔ مومن ہونے کے ناطے ہمیں حق کی دعوت پر دھیان دینے، تکبر اور کفر کے راستے بچنے اور راست بازی کے لیے مسلسل جد و جہد کرنے کی یاد دہانی کرائی جا سکتی ہے۔ نوح اور سیلاب کی کہانی، جیسا کہ قرآن پاک اور حدیث میں بیان کیا گیا، محض ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ انسانیت کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ اللہ پر ایمان کی اہمیت، نافرمانی کے نتائج اور الہی انصاف اور رحم کی ابدی مطابقت کو واضح کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں کتنا ہی وقت دیا جائے، توبہ اور فرمانبرداری کا وقت ہمیشہ موجود رہتا ہے، لیکن ایک بار گزر جانے کے بعد اس کے نتائج ناگزیر ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوستو آج ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت پھر حاضر ہوں گے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔